एक ऐसी लड़की की काल्पनिक कहानी जो अपनी गरीबी के कारण भिखारी बन जाती है। आमना एक गरीब बच्ची थी। उनकी माँ लोगों के घरों में नौकरानी थी, जबकि उनके पिता एक फैक्ट्री कर्मचारी थे। उनके माता पिता की आय कम होने के कारण उनके घर में हमेशा गरीबी बनी रहती थी। उसका 10 साल का एक छोटा भाई और था और वह 16 साल की थी। लेकिन पैसे की बहुत कमी थी। उसके माता पिता ने उसे सड़कों पर भीख मांगने के लिए कहा। उन्होंने हिदायत दी कि हर दिन जब शाम 4 बजे उसकी माँ घर आ जाएगी तब वह चली जाएगी और रात 10 बजे घर आएगी। उसका भाई घर पर ही रहेगा। पहले तो वह जाने और भीख मांगने से झिझकती थी, लेकिन जब उसके पिता ने उसे डंडे से पीटा तब उसे सहमत होना पड़ा। यह उसका पहला दिन था। वह एक रेस्टोरेंट के सामने सड़क पर लोगों से खाने के लिए पैसे देने की भीख मांग रही थी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी रात 9 बजे एक आदमी रेस्टोरेंट से बाहर आया और उससे बोला, लड़की, मेरी कार में तुम्हारे लिए कुछ खाना और पैसे हैं। मेरे साथ आओ और अपनी पसंद का खाना चुनो। वह आमना को अपनी कार तक ले गए और उसने अंदर बैठने का अनुरोध किया। जब वह बैठी तो उसने तुरंत कार के दरवाजे बंद कर दिए और उसे अपने कपड़े उतारने को कहा। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, आमना ने कहा। फिलहाल नहीं, उस आदमी ने कहा। उसने जवाब दिया और उसे कार की पिछली सीट पर धकेल दिया। कार गहरे काले शीशों से ढकी हुई थी और इसीलिए बाहर किसी के लिए भी यह देखना असंभव था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अब वो दोनों पिछली सीट पर थे। उसने जबरदस्ती उसके सारे कपड़े उतार दिए और उसके साथ बलात्कार किया। जब उस आदमी ने उसके साथ संभोग किया तो वह दर्द के कारण बहुत रोई। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने उसे जाने की इजाज़त दे दी। उसके जाने से पहले उसने उसे 1000 रुपये दिए और कहा कि वह अक्सर इस रेस्टोरेंट में आता है। जब भी वह उसके साथ कार में आएगी वह उसे ऐसे ही 1000 रुपये दिया करेगा। जब आमना घर पहुंची और उसने अपने मम्मी पापा को इसके बारे में बताया तो उन्होंने कहा, उसने मुझे पैसे दिए, यानी उसने तुम्हें पैसे दिए। यही वह सब है जो हम चाहते हैं। अगर कोई तुम्हें छूता है तो छूने दो, लेकिन यह सुनिश्चित कर लो कि आपको उसका भुगतान मिले, राशि मिले। इसीलिए तनावग्रस्त हो रहे हो। चिंता ना करें, जल्द ही आपकी इसकी आदत हो जाएगी और फिर आपको किसी के छूने पर बुरा नहीं लगेगा। आमना के मम्मी पापा ने आमना से कहा, हमें इसकी ज़रूरत है। अगले दिन उसने फैसला किया कि वह उस रेस्टोरेंट वाली सड़क पर नहीं जाएगी, क्योंकि उसको वो सब पसंद नहीं आया था जो उसके साथ हुआ था। इसीलिए वह एक अलग क्षेत्र में चली गई। उसका पहला हफ्ता बड़े ही शांति और सुकून से बीता। किसी ने भी उसे परेशान नहीं किया। दूसरे सप्ताह के शुक्रवार की शाम को उसके पास एक मोटरसाइकिल आई जिस पर एक बूढ़ा व्यक्ति सवार था। उसने कहा, आओ मेरे पास बैठो और मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। अगर तुम मेरे साथ सोओगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूँगा। आमना चुप रही और आगे चलने लगी। बूढ़े ने उसका पीछा किया। वह भागने लगी तो उस आदमी ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। वह दूसरी ओर जाने के लिए सड़क पार करने ही वाली थी, लेकिन एक बड़ा ट्रक आया और उससे उसका एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर ने उसे देखने के लिए बाहर आया, लेकिन वह मौके पर ही मर चुकी थी। कुछ मिनटों के बाद एक एम्बुलेंस आई और उसके शव को अस्पताल ले जाया गया। जो आमना थी वो बहुत बुरी तरह डर गई थी। उसने अपने आप को बचाने के लिए दूसरा रास्ता चुना,
लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। यही थी हमारी एक छोटी सी लघु कथा जो गरीबी